शिवाजी महाराज ने जिस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी, आप अनुमान करिए उस समय इस धरती का सबसे क्रूर और सबसे बदनाम बादशाह औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ था। लेकिन उस सब के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सिद्धांतों से न कभी डिगे, न कभी झुके और न कभी हटे। उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की, अपने राज्य के हर नागरिक की रक्षा की, हर मां बहन की सुरक्षा की गारंटी दी। लेकिन जब अफजल जैसा देशद्रोही उनके सामने पड़ता है तो जिस भाषा को समझता था उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। और इसलिए आज आवश्यकता है हम छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जिस हिंदवी साम्राज्य की स्थापना आज से 343 वर्ष पूर्व जिसकी नींव उन्होंने रखी थी, उस राष्ट्रवाद के परम वैभव को आगे बढ़ाने की, उस कड़ी को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है इसमें अकादमिक संस्थाओं का योगदान सर्वाधिक हो सकता है, क्योंकि लड़ाई केवल कश्मीर में ही नहीं और ये लड़ाई किसी बस्तर के जंगल में ही नहीं, इस लड़ाई को वैचारिक रूप से लड़ने के लिए हमारी अकादमिक संस्थाओं को आगे आना होगा। तब छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और महाराणा प्रताप के उन सपनों को साकार हम कर पाएंगे जो भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में देखना चाहते थे। मैं एक बार पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहां पर अनुमति दी, और डॉक्टर संजय शुक्ला जी को, डॉक्टर संजय शुक्ला जी पिछले 2-3 वर्ष से मेरे पीछे पड़े थे कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं। ऐसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो तभी मैं, वो पिछले वर्ष भी और उससे पहले वर्ष भी वे मेरे पास आए थे कि इस कार्यक्रम में आपको आना है, और मैं चाहते हुए भी अपना उस कार्यक्रम में नहीं आ पाता था, अन्यत्र व्यस्तता के कारण नहीं आ पाता था। लेकिन मैं लखनऊ में था, मुझे अच्छा लगा कि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो रही है, अपने सही और सच्चे महापुरुषों को जानने की उत्सुकता है, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के बारे में उनके सामने एक रोल मॉडल के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज आज दिखाई दे रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दिखाई दे रहे हैं, महाराणा प्रताप दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है एक अच्छा शुभ संकेत है और भारतीय राष्ट्रीयता के लिए, भारत के लिए यह एक शुभ संकेत मैं मानता हूं। मैं इस संपूर्ण कार्यक्रम का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आयोजकों को साधुवाद देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को दान देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।